हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही कमाल की जबरदस्त वैदिक मैट्रिक जिसमें आप विदाउट एक्चुअल फैक्टराइजेशन यानी कि बिना फैक्टर्स किए किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं मात्र सिर्फ 5 सेकंड में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और अपने इस कैलकुलेशन को बहुत ही जबरदस्त बनाते रहिएगा। मैं अभी जो सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब पर डाल रहा हूं बच्चों, जो क्लास 7 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के लिए डेफिनेटली ये सारी वैदिक मैट्रिक काम में आने वाली है। मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले आपका बेसिक्स मजबूत किया जाए, मीन्स कैलकुलेशन जो पार्ट है आपका उसकी एक्यूरेसी 100% हो जाए। दूसरी बात, और आपकी स्पीड यानी कि कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। मेरा उद्देश्य पहला यही है। उसके बाद में मैं क्लास वाइज टॉपिक्स लूँगा और सभी बुक्स के सॉल्यूशन यहाँ पर डालूंगा, यानी कि 7 क्लास बुक्स के मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन मैं डालने वाला हूँ, या 8 क्लास या 9th या 10th या 11th या 12th। लेकिन मैं जो बुक्स जो मैंने इस बार चूज़ की है वो केवल सेंट मैरिज की मैंने बुक्स चूज़ की है, क्योंकि मुझे जो सेंट मैरिज स्कूल वाले टीचर्स ने जो बुक्स लगाई हुई है वो बेहतरीन बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की कमाल की बुक्स हैं। एनसीईआरटी के मामले में एनसीईआरटी फेल हो जाती हैं, तो मैं उन्हीं बुक्स का सॉल्यूशन डालने वाला हूं। तो इसलिए हमारे इस चैनल्स को लाइक्स कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मैथमेटिक्स में एक लंबी दौड़ लगानी है और अगर आपको एक ज़बरदस्त ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है तो देखते हैं कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट 5 सेकेंड में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है एंड्स डिजिट और यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट डिजिट। इसका मतलब ये है, अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट की डिजिट जिसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हो वो अगर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस तरीके से है, तो उन नंबर्स के क्यूब रूट्स की जो लास्ट डिजिट्स होगी जिसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो वो इस तरीके से होगी 1 8 7 4 5 6 3 एंड सो ऑन। मीन्स अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट्स 1 है जिसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हो तो आंसर के लास्ट की डिजिट्स भी 1 होगी। अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट्स 2 है तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के बाद मीन्स आंसर के लास्ट की डिजिट्स 8 होगी। अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट्स 3 है तो उस नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड आउट करने के बाद जो लास्ट की डिजिट्स होगी वो 7। अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट्स 4 है तो आंसर के लास्ट की डिजिट 4 होगी। यदि किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट 5 है तो आंसर के लास्ट की डिजिट 5 होगी। यदि किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट 6 है तो आंसर की लास्ट की डिजिट 6 होगी एंड सो ऑन। यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं। इसे याद भी रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप माइंड में ही एक पैटर्न बना करके याद कर सकते हैं। अच्छा, कैसे याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का क्यूब बड़ा आसान है करना। 1 का क्यूब इज 1 तो लास्ट की डिजिट 1 ही होगी। 2 का क्यूब इज 8 तो लास्ट की डिजिट 8 होगी आंसर की। 3 का क्यूब इज 27 और 27 के लास्ट की डिजिट इज 7 सो आंसर के लास्ट की डिजिट 7 होगी। 4 का क्यूब 64 और 64 के लास्ट की डिजिट 4 तो इसलिए आंसर के लास्ट की डिजिट 4 होगी। 5 की कितनी बार ही मल्टीप्लाई आप कर लें, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक भी, तो हमेशा लास्ट की डिजिट्स 5 ही होती है। ऐसे 6 पर भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट 6 है तो आप उस नंबर्स का चाहे स्क्वायर कर लें, चाहे क्यूब कर लें, चाहे उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लें, चाहे 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आंसर के लास्ट की डिजिट 6 ही आती है। और अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट 7 है तो 7 का क्यूब करके देख लो आप। 7 का क्यूब इस 343 होता है और 343 की लास्ट की डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस 3 ही होती है। 8 का क्यूब 512 और उसकी यूनिट प्लेस 2 होती है। 9 का क्यूब इज 729 और उसकी यूनिट प्लेस 9 होती है। 0, अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट्स 0 है तो आप उस नंबर्स की मल्टीप्लाई कितने ही बार कर लें तो हमेशा आंसर के लास्ट की डिजिट 0 ही होती है। तो
याद भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो विदाउट एक्चुअल फैक्टराइजेशंस आपको फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पहले फैक्टर्स करो, फिर 3 के पेयर्स बनाओ, फिर जो 3 पेयर्स बनाने के बाद जो आपका प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में कहीं जाकर के आपका कन्वेंशनल मेथड से आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाते हो। ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने लिखा बाय ऑब्जर्वेशन ओनली, यानी कि इस नंबर को ऑब्जर्व करने मात्र से ही आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ट्रिक देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ कि 5 सेकंड में मैं कैसे करता हूँ। इस नंबर को 3 डिजिट काउंट करके यहाँ से स्लैश कर दीजिएगा, स्लैश लगा दीजिएगा, ये डिजिट्स को सभी को छोड़ दीजिएगा और 373 को देखिएगा। यानी कि आपको वो नंबर, उस नंबर का क्यूब देखना है जो 373 से ज्यादा ना हो लेकिन कम रह जाए। जैसे 7 का क्यूब अगर आप करोगे तो 7 का क्यूब होता है 343, जो कि 373 से कम है। लेकिन अगर 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है, जो कि 373 से ज्यादा है। इसलिए आपको 7 का क्यूब लेना है। मींस यानी कि आंसर की जो फर्स्ट डिजिट होगी लेफ्ट हैंड साइड की वो 7 होगी। अब इसके लास्ट स्लैश के बाद वाला जो नंबर है उसके लास्ट डिजिट पकड़ लीजिएगा 8, और यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट्स 8 है तो आंसर के लास्ट की डिजिट क्या होती है 2, तो 2 लिख दीजिएगा और ये आपका आंसर आ गया। ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन से अगर इसको करता तो मैं 70 को एकदम खट से कर देता माइंड में, बस मुझे डायरेक्टली आंसर ही लिखना था। तो कुछ ही सेकंड में आप ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आपको इस मेथड को, इस टेक्निक को, इस ट्रिक को समझना है तो मैं कैसे बता रहा हूँ। इन 4 एग्जाम्पल से मैं आशा करता हूँ कि मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। इन 4 एग्जाम्पल की हेल्प से आप इस टेक्निक को पूर्णतः समझ जाएंगे, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल वही जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि मैंने राइट हैंड साइड से सबसे पहले 3 डिजिट्स काउंट करी 1 2 3 और 3 डिजिट के बाद यहाँ से आप इसको स्लैश लगा दीजिएगा। स्लैश से पहला वाला 79 और एक ऐसे नंबर का क्यूब लेना है आपको जो 79 से कम हो, 79 से ज्यादा ना हो। सपोज दैट अगर आप लेते हैं 5 का क्यूब तो 5 का क्यूब इज 125 जो कि 79 से ज्यादा है, तो 5 का क्यूब आपको नहीं लेना है। यानी कि आपको लेना होगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब इज 64 जो कि 79 से कम है। तो आंसर की जो फर्स्ट डिजिट आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट 4 आ जाती है। अब इस नंबर्स की यानी कि जो स्लैश के बाद वाला नंबर है उसकी लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस को पकड़ लीजिए 7। अब देखिएगा अगर नंबर्स के लास्ट की डिजिट 7 है तो आंसर के लास्ट की डिजिट क्या आएगी 3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3। तो बच्चों इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखिएगा। कुछ नहीं करना है, मेथड जो टेक्निक है वो बिल्कुल सेम है, नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट हैंड साइड से काउंट करिएगा 1 2 3, एक स्लैश लगा दीजिएगा। स्लैश से पहला वाला नंबर है 636। तो देखिएगा 8 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब आता है 512 और 9 का क्यूब आता है 729, जबकि ये नंबर है 636, तो 9 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा। तो 8 का क्यूब यानी कि 512, तो आंसर के पहली डिजिट आ जाती है आपकी 8 और यहाँ लास्ट की डिजिट 6 है। तो अगर नंबर्स के लास्ट की डिजिट 6 है तो आंसर की भी लास्ट की डिजिट 6 आएगी, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6। तो बच्चों इस तरीके से आपका आंसर आ गया, है ना कितना आसान। और 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो 3 डिजिट्स काउंट करिएगा 1 2 3 और स्लैश लगा दीजिएगा 21। 3 का क्यूब इज 27, ज्यादा हो जाएगा तो 2 का क्यूब इज 8, तो फर्स्ट डिजिट इज 2 एंड लास्ट डिजिट दिस नंबर इज 2। तो यहाँ पर देखिएगा आप अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट 2 है तो आंसर के लास्ट की डिजिट कितनी आएगी 8, तो 28 इसका आंसर आ जाता है। इस नंबर को देख लीजिएगा, 3 डिजिट्स को काउंट करिएगा 1 2 3, यहाँ स्लैश लगा दीजिएगा 531 जो स्लैश से पहला वाला नंबर है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है 531। तो 8 का क्यूब अगर आप करोगे तो 512 आता है, 9 का क्यूब 729 ज्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 8 का क्यूब इसमें काम करेगा यानी कि आंसर की पहली डिजिट्स आपकी आ जाती है 8 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट। अब इस नंबर्स के लास्ट की डिजिट्स 1 पकड़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगर किसी नंबर्स के लास्ट की डिजिट 1 है तो आंसर के लास्ट की डिजिट क्या होगी 1 होगी। तो बच्चों इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ही सेकंड में कितने सारे एग्जाम्पल कर दिए। मैं आशा करता हूं कि ये टेक्निक आपको 100% कंप्लीटली मात्र इन एग्जाम्पल्स से समझ में आ गई होगी।
अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है या किसी वैदिक मैट्रिक में जो पहले हमारी वीडियोस डाली गई हैं यूट्यूब पर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके अनुसार, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी टेक्निक थी परफेक्ट क्यूब रूट इन जस्ट इन 5 सेकंड। और आगे की ऐसी ही वीडियोस या ऐसी ही ट्रिक समझने के लिए, या आपको अगर एक ज़बरदस्त ह्यूमन कैलकुलेटर बनना है, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी 100% करनी है और कैलकुलेशन में फास्ट बनना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।